हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करेंगे। बात करेंगे राजस्थान स्टाफ नर्स। जी हाँ, एनएचएम स्टाफ नर्स 2025 आखिर रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी न्यूज़ देख चुके हैं, स्टूडेंट्स भी बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर कितनी डेट दोगे, डेट पे डेट दी जा रही है। पर मैंने जो डेट पहले दी थी वही डेट पर मैं आज चर्चा करने आया हूँ। कोई नई डेट चेंज नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, पर आपको एक रीजन बताऊँगा मैं क्या है क्या नहीं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, है ना। तो बात करते हैं कि रिजल्ट आखिर कब आएगा। उससे पहले मैं आपको बात बताऊँ। देखिए, आपकी जो डीवी है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। 27 तारीख को फाइनल डीवी हो चुकी है ना। पहले आलोक राज जी से जब पूछा गया था कि सर रिजल्ट कब आएगा, है ना, जो आरएसएस बी बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उनसे पूछा कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो उन लोगों ने क्या बोला कि जो प्रोविजनल, जी हाँ, प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट, प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट के आने के बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे। ये बात आलोक राज जी ने बोली। फिर स्टूडेंटों ने और वेट किया कि देखते हैं कब आती है प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट। इन लोगों ने 4 बार डेट चेंज कर दी डीवी के लिए, है ना। तब बात करते हैं कि क्या प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट बन चुकी है या नहीं बनी है, इसके ऊपर लेकर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। कुछ क्रेडिट जीवी है जो अगर अभी रिजल्ट आ जाए तो ऐसे बोल देंगे कि हमने रिजल्ट जारी करवा दिया है, और कुछ क्रेडिट जीवी अगर रिजल्ट में 1 महीने का टाइम लग गया तो ऐसे बोल देंगे कि कोर्ट में मामला चल रहा था और हमने कोर्ट को सोल आउट करवा दिया। तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट जीवी बोलूंगा मैं उनको। किसी के ऊपर पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं आपको बता दूं कि वो क्रेडिट जीवी से कम भी नहीं है ना। क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया तो बोल देंगे कि हमने रिजल्ट जारी करवा दिया, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो बोलेंगे कि टाइम लगेगा, कोर्ट में मामला चल रहा है, हम कोर्ट से सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि कोई कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है। आज की अगर स्टेटस की बात करूं तो जो 2025 वाली भर्ती है, जो एनएचएम स्टाफ नर्स की ग्रेड सेकंड, है ना, ग्रेड सेकंड की भर्ती है, उसके अंदर कोई कोर्ट का मामला नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों के अंदर बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कोई कोर्ट के अंदर मामला नहीं है। कोर्ट के अंदर मामला जाने का कारण भी तो होता है। ऐसे किस कारण से चले जाएगी कोर्ट में, आप बताइए। जी हाँ, पहले की भर्ती कोर्ट में गई हुई है। उसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। जो पहले की जो राजस्थान जीएन स्टाफ नर्स की भर्ती थी वो पहले कोर्ट में चली हुई थी, और जो है हमारी 2025 वाली भर्ती है अभी कोर्ट में नहीं गई है ना। तो जानबूझ के कुल मिला के बात यह है कि जो आरएसएस भी बोर्ड है ना अपना, जिसके चेयरमैन साहब हैं आलोक राज जी, उन लोगों ने पहले बोला कि प्रोविजनल रिपोर्ट आने दो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जारी हो चुकी है। प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट, जी हाँ, प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट बोर्ड के पास अब पहुंच चुकी है। प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट बोर्ड के पास फाइनली पहुंच चुकी है, और अब अगर बोर्ड डिले कर रहा है तो कहीं ना कहीं बोर्ड इसके लिए जवाबदारी है। बोर्ड अपनी मर्जी से डिले कर रहा है, बोर्ड अपनी मर्जी से डिले करना चाह रहा है। आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना मैंने आपको पहले बताई कि या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में, है ना, या फरवरी के सेकेंड वीक में कंफर्म आने की संभावना है। अगर नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं बोर्ड की जवाबदारी है। बोर्ड ही लेट कर रहा है। ये नर्सिंग के रिजल्ट लेट क्यों होते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि नर्सिंग के अंदर यूनिट नहीं है ना। और रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, एग्जामें काफी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि नर्सिंग का ही। पटवारी को देख लो, कांस्टेबल को देख लो, अरे इससे बाद में भर्तियां हुई है, इनके रिजल्ट जारी हो गए तो क्या एनएचएम स्टाफ नर्स के अंदर ही स्टूडेंट ज्यादा है। इन लोगों से 10-20 हजार 50 हजार स्टूडेंटों का अगर रिजल्ट नहीं निकलवाया जा रहा, प्री डीवी रिपोर्ट नहीं निकलवाई जा रही, तो फिर क्या एक खाक ज्वाइनिंग देंगे स्टाफ नर्स को। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मेरे शब्दों को यही विराम दूंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट एंड सेकंड वीक तक आने की पूरी संभावना है, जैसा कि हमारा मानना है। बाकी अभी तक हमारी जानने में यह आया कि कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं चल रहा है इस भर्ती के रिगार्डिंग। पहले वाली भर्ती के रिगार्डिंग केस जरूर चल रहा है, और जो प्रोविजनल
डीवी रिपोर्ट। जो प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट थी वो बोर्ड के पास पहुंच चुकी है और बोर्ड जल्दी आपका रिजल्ट तैयारियां करने में जुटा हुआ है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ के लेकर भी बात करते हैं, कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र की, जिसके अंदर अगर बात करें जनरल मेल की, तो 255 से 257 नंबर अगर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल अपने आप को कंफर्म समझ सकता है। फीमेल के अंदर बात करूँ तो 237 से 240 नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को जनरल फीमेल सेफ समझ सकती है। जनरल के अंदर विडो कैटेगरी 189 से 192 नंबर आ रहे हैं तो भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसके अलावा जनरल के अंदर डिवोर्स कैंडिडेट 170 से 173 नंबर आ रहे हैं तो भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसके अलावा जनरल के अंदर एक्स कैंडिडेट 188 से 191 पर भी अपने आप को सेफ मान सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं नॉन टीएसपी के अंदर एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल की रहेगी 219 से 221 नंबर के आसपास। इतने नंबर बन रहे हैं तो पक्का ही समझना अपने आप को, है ना, ये ऑफिशियल कट ऑफ मान के चलना आप। इसके अलावा फीमेल की बात करते हैं 187 से 190 एससी के अंदर ही। विडो की, डिवोर्स की और एक्स की एन दे रखी थी जो दुगने का रिजल्ट था, तो यहाँ भी हमने एन ही रखा है। एसटी के अंदर बात करूँ तो एसटी के अंदर मेल की 175 से 178 मान के चलना। एसटी के अंदर फीमेल की बात करूँ तो 169 से 173 मान के चलना। और एसटी के अंदर विडो, डिवोर्स और एक्स की एन ए। ठीक है, अब बात आती है जनरल ईडब्ल्यूएस की। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल की 215 से 218 नंबर। इसके अलावा फीमेल के 195 से 198। और विडो, डिवोर्स और एक्स के हमने नहीं लिया इसके अंदर शामिल। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर जो मेल की है वो 231 से 234। और ओबीसी के अंदर जो फीमेल की कट ऑफ है वो है 210 से 213 रहने वाली है। ये ओबीसी के अंदर है। इसके अलावा एमबीसी के अंदर बात करूँ तो एमबीसी के अंदर मेल की 192 से 196। एमबीसी के अंदर फीमेल की 190 से 193। और विडो की, डिवोर्स की दोगुने के रिजल्ट में भी क्लियरफाई नहीं थी तो यहाँ भी हम नहीं कर रहे हैं। ये कट ऑफ थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब अगली बात होती है स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरी में मेल की बात करें एच कैटेगरी में तो 191 में तक जा सकती है। एच फीमेल में बात करते हैं एच एक्स में बात करते हैं। और जो BLV कैटेगरी के अंदर 175 तक जा सकती है। LD और CP के अंदर 168 के आसपास। MIMD के अंदर 180 के आसपास और SP में 170 के आसपास। इन कैटेगरी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। TSP कैटेगरी के अंदर बात कर लेते हैं, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। TSP के अंदर जनरल की बात करें तो जनरल मेल की 224 से 227 नंबर। जनरल फीमेल की बात करें TSP में 220 से 223 विडो की एन। और जनरल जो TSP एरिया के अंदर आती है डिवोर्स में 190 से 192 एक्स कैंडिडेट की एन। SC के अंदर बात करें तो मेल की 260 से 213। SC के अंदर फीमेल की बात करें तो 205 से 208 और विडो की एन और एक्स की भी एन। इसके अलावा TSP के अंदर ST की बात करें जो सबसे कम जाने वाली है। जनरल के यानी ST के अंदर मेल जो TSP एरिया के अंदर आते हैं 189 से 191 मान के चलना। और फीमेल की 186 से 188 ST फीमेल की जो TSP एरिया के अंदर आते हैं उनकी मान के चलना। और बाकी इन सब कैटेगरी के अंदर एन दे रखा था जो DV से पहले रिजल्ट आया था, तो यहाँ भी हमने एन लिख रखा है। ये था कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने शेयर किया। फिर आपको एक बात समझा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना कि नॉन TSP एरिया के अंदर बात करूँ तो मेल के, जनरल के अंदर मेल के 255 से 257 नहीं नंबर चाहिए। जनरल फीमेल के अंदर 237 से 240 चाहिए। विडो के 189 से 192 चाहिए। जनरल के अंदर डिवोर्स के 170 से 173 और जनरल के अंदर एक्स के 188 से 191 चाहिए। SC के अंदर बात करें तो मेल के 219 से 221 चाहिए। फीमेल के 187 से 190 और इन सब कैटेगरी के अंदर है नहीं। ST के अंदर बात करूँ तो मेल के 175 से 178। ST के अंदर फीमेल की बात करते हैं 169 से 173। जनरल EWS के अंदर मेल की 215 से 218। जनरल EWS में फीमेल के 195 से 198। OBC के अंदर मेल के 231 से 234। OBC फीमेल के 210 से 213।
इसके अलावा MBC में बात करूँ तो मेल की 192 से 196, MBC के अंदर फीमेल की 190 से 193। स्पेशल कैटेगरी SAH कैटेगरी के अंदर मेल की बात करें तो 191, फीमेल के SAH के अंदर बात करें तो NA, के अंदर भी NA, BLV के अंदर 175, LDCP के अंदर 168, MIMD के अंदर 180, SP के अंदर 170। TSP एरिया के अंदर बात करते हैं। TSP के अंदर बात करूँ तो जनरल मेल के 224 से 227, जनरल फीमेल के 220 से 223, जनरल विडो के NA, जनरल डिओस के 190 से 192, एक्स के NA। SC के अंदर मेल के 260 से 213, SC के अंदर फीमेल के 205 से 208, विडो के NA। ST के अंदर मेल के 189 से 193, ST के अंदर फीमेल के 186 से 188। और बाकी जानकारी ये मिल रही है कि आपको मार्च और जुलाई के अंदर पोस्टिंग मिल जाएगी। और आपके रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट आपका 27 जनवरी तक फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा है। जब तक तो आप मान के चलना कि नहीं आएगा, तो आपका रिजल्ट फरवरी के 1st एंड 2nd वीक में ही अब चांस है, उससे पहले आने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके सामने शेयर की। हमने हमारा पूरा प्रयास किया एनालिसिस करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।